नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ रेलवे कर्मचारियों को 4 दिनों का भूख हड़ताल संपन्न। खूब लगे केंद्र सरकार के खिलाफ नारे। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए पेंशन स्कीम के खिलाफ चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर डीआरएम ऑफिस के सामने रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा 4 दिनों का धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन के नेतृत्व में किया। आज 11 जनवरी अंतिम दिन कर्मचारियों के द्वारा एक विशाल रैली का भी आयोजन किया, जिसमें इन बिंदुओं को मुख्य रूप से प्रकाश में लाया गया। आप लोग जानते हैं कि 150 वर्षों से अधिक समय में चले आ रहे रेलवे विभाग को वर्तमान केंद्र सरकार ने निजीकरण करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसका CERMU AIRF विरोध करता रहा। एक और निजीकरण कर्मचारियों की संख्या को कम करना और अधिक काम का दबाव, दूसरी ओर रेलवे उद्योग के लिए अपना खून और पसीना बहाकर दिन रात काम करने वाले श्रमिकों, पर्यवेक्षकों, अधिकारियों आदि के सेवानिवृत्त के बाद जीवन पर सवाल उठाते हैं। पुरानी पेंशन योजना जो यौवन का अधिकार है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, न्यू पेंशन स्कीम के नाम पर केंद्र सरकार ने हम सभी को बर्बाद करने का प्रयास को CERMU AIRP ने कड़ी निंदा करते हुए लगातार सभी कर्मचारियों को एकजुट कर रहा है और विभिन्न प्रकार के आंदोलन चला रहा है। वर्तमान केंद्र सरकार 2004 में पहले सेवा में शामिल हुए लोगों के लिए NPS का विस्तार करने की योजना बना रही। खास तौर पर सरकार समर्थित अर्थशास्त्री लगातार मीडिया के जरिए आम जनता को यह समझाने के काम में लगे हुए हैं कि डिफाइंड पेंशन को खत्म कर देना चाहिए। इसलिए 2004 से पहले से रेलवे में कार्यरत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मिल रहा जो सामाजिक सुरक्षा की एक आवश्यकता OPS बेकार हो रहा है। उसके अलावा मौजूदा केंद्र सरकार का यह भी विचार है कि OPS में जो पेंशन भोगी पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन को यथासंभव कम किया जाए या पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने पहले पहल रक्षा विभाग की हथियार रखद उत्पादन और रखरखाव इकाई का निगमीकरण करने का हरी झंडी दे दी है और वादा किया था कि इससे कर्मचारी प्रभावित नहीं होंगे। वे 2 वर्ष की अवधि तक रक्षा विभाग के प्रत्यक्ष कर्मचारी के रूप में बने रहेंगे और 2 वर्ष के बाद वे तब कर सकेंगे कि उन्हें रक्षा विभाग के कर्मचारी बने रहना है या कि प्रिंट कर्मचारी बनना है। और केंद्र सरकार के इस कदम में निजीकरण का कोई इरादा नहीं है, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद वहां निजीकरण लागू कर दिया गया और कहा गया कि अब वे केवल कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में अपनी पात्रता खो चुके हैं। इस तरह केंद्र सरकार रेलवे में निजीकरण लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसके कारण हम रेलवे कर्मचारी की कॉर्पोरेट कर्मचारी बनाने की हद तक धकेल दी जाएगी और हम गारंटी शुदा पेंशन का दावा करने का पात्रता खो जाएंगे। रेलवे में स्थानीय रोजगार की अपनी आजीविका के भी खो देंगे। हम NPS को रद्द करने और गारंटीड पेंशन पाने के लिए लड़ेंगे। शताब्दी समारोह मना रहे AIRF ने NPS को खत्म करने और नए वर्ष 2024 में OPS की गारंटी पाने के लिए अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। NPS नहीं चाहिए। 2024 से पहले की पेंशन पाने के लिए संघर्ष करते समय आपको पेंशन का इतिहास जानना चाहिए। 1805 में शुरू हुई भारतीय रेलवे में 1924 में यानी 100 वर्षों पहले शुरू हुई AIRF ने ब्रिटिश सरकार से हाई की और 1927 में CPF नाम से पहली पसनोजना हासिल की। CPF पेंशन योजना रेलवे कर्मचारी के वेतन से प्रबंधन की ओर से 8% और कर्मचारियों की ओर से 8% की मासिक कटौती प्रदान करती है और सेवानिवृत्त पर कुल राशि का भुगतान किया जाता है। 1930 में AIRF ने मासिक पेंशन की बाय की। एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने कर चुकाने के लिए CPF से नकदी को बाल विवाह पर धर्ष कर दिया और इसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचता था। साथियों ने इसको सफल बनाने में सहयोग किया। आपने कहा कि NPS और OPS में क्या आपका है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है, एक डिसीजन है। ये सामाजिक तौर पर हमको ये पेंशन का सुविधा देना चाहिए। पहले देती भी थी सरकार, लेकिन 2004 जनवरी के बाद इन्होंने पुराना पेंशन बंद कर दिया। ये देखिए, वोट का ये लोग राजनीति करते हैं। अगर ये वोट का राजनीति नहीं होता तो आज झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पहले हमने 60 वर्ष के बाद जो पेंशन देते थे, वृद्धा पेंशन, वो हम 50 वर्ष के बाद देंगे। जब ये स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, तो हमारा प्रधानमंत्री, जिसके लिए हम लोग 40-42 साल नौकरी करते हैं, देश का सेवा करते हैं, देश को आगे बढ़ाने में हम लोग एक मील का पत्थर साबित होते हैं, फिर हमारे साथ अन्याय क्यों? जब हम देश को आगे बढ़ाने में दिन रात एक करके जब हम लोग मेहनत करते हैं, तो हमको पुराना पेंशन क्यों नहीं? हम केंद्र सरकार से ये आग्रह करेंगे कि हम लोग को जो पहले पुराना पेंशन मिलता था, अभी पुराना पेंशन देने का काम। मुख्यतः आपकी डिमांड्स क्या क्या है? मेन आज का जो मुद्दा है, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी जो 2 जनवरी को जो फाइनल किया डिसीजन, हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री श्री उपेंद्र मिश्रा ने कहा कि आज का सिर्फ जो 8 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी का प्रोग्राम है, ये सिर्फ पुराना पेंशन के लिए सर। और ये हम लोग 2024 के सांसद चुनाव में
चुनाव होने वाला है, इसलिए हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं किसी भी हालत में आपको पुराना पेंशन देना होगा, नहीं तो हम लोग सरकार बनने नहीं देंगे और उखाड़ कर फेंक देंगे। जो पेंशन का बात करेगा वही देश में राज करेगा। परिचय थोड़ा दे दीजिए, आपका परिचय थोड़ा दे दीजिए। मैं दक्षिण पूर्व रेलवे में सुनील चक्रधरपुर मंडल का मंडल संयोजक हूँ। मेरा नाम हुआ MK सिंह। अच्छा, ये भी बात उठता है, क्या नाम बोले आपका? मनोज कुमार सिंह। मनोज बाबू, लगातार ये बात भी उठते रहता है राजनीतिक दलों की, और जब माने एन वक्त में जब चुनाव आता है, ऐसे समय में कर्मचारी चुनाव का फायदा उठाने के लिए इस तरह का धमकी देते हैं, ऐसा भी आरोप लगता है। नहीं, बात आपका जो कहना सही है। हम लोग का धमकी देने का ये माध्यम है, एक समय है कि हम लोग सरकार को ये आगाह करते हैं कि अगर आपको चुनाव में जीतना है तो केंद्रीय कर्मचारी का साथ देना होगा, पुराना पेंशन देना होगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि 2024 में चुनाव है, अगर ये उसके पहले घोषणा नहीं करते हैं, इनका हम सरकार बनने नहीं देंगे। राज्य सरकार जो है लागू कर दी है पुरानी सरकार लागू किया, झारखंड गवर्नमेंट लागू किया, बंगाल है, आपका उड़ीसा गवर्नमेंट किया, राजस्थान किया, आपका अरुणाचल किया, अभी महाराष्ट्र किया। सभी राज्य तो 7 राज्य जो अभी तक पुराना पेंशन लागू कर दिए, तो हमारा केंद्र सरकार लागू क्यों नहीं कर रहा? थैंक यू।